जुलाई 28। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक लंबा खेल, टिम गुस्ताफसन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग निर्गमन 5:1-9। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मेरे प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इज़राइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इज़राइलियों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा ना हो कि वह हम में मरी फैलाए या तलवार चलवाए। मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो? फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को ये आज्ञा दी, तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वे आगे को ना देना। वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। तो भी जितने ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी, उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी ना घटाना, क्योंकि वह आलसी है। इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं, हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उन मनुष्य से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वह उसमें परिश्रम करते रहें और झूठी बातों पर ध्यान न लगाएं। मुख्य वचन निर्गमन 6:1। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन के साथ क्या करूंगा। जब टून के देश में तख्ता पलट हुआ तो सेना ने यीशु में विश्वासियों को आतंकित करना और उनके खेत जानवरों को मारना शुरू कर दिया। अपनी आजीविका खोने के बाद टून का परिवार विभिन्न देशों में बिखर गया। 9 वर्षों तक टून अपने परिवार से दूर एक शरणार्थी शिविर में रहा। वह जानता था कि परमेश्वर उनके साथ है, लेकिन अलगाव के दौरान परिवार को 2 सदस्यों की मृत्यु हो गई। टून मायूस हो गया। बहुत समय पहले एक अन्य लोगों के समूह को क्रूर उत्पीड़न के सामना करना पड़ा था। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को उन लोगों इज़राइलियों को मिस्र से बाहर जाने के लिए नियुक्त किया। मूसा अनिच्छा से सहमत हुए, लेकिन जब वे फिरौन के पास पहुंचा तो मिस्र के शासक ने उत्पीड़न और बढ़ा दिया। उसने कहा, मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इज़राइलियों को नहीं जाने दूंगा। लोगों ने मूसा की शिकायत की, उसने परमेश्वर से शिकायत की। अंत में परमेश्वर ने इज़राइलियों को आज़ाद कर दिया और उन्हें वह स्वतंत्रता मिल गई जो वे चाहते थे, लेकिन परमेश्वर के तरीके और समय के अनुसार। वह एक लंबा खेल खेलता है जिसके द्वारा वह हमें अपने चरित्र के बारे में सिखाता है और हमें किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार करता है। टून के शरणार्थी शिविर में अपने वर्षों का अच्छा उपयोग किया और नई दिल्ली के एक मदरसे में मास्टर डिग्री हासिल की। अब वह अपने ही लोगों के लिए एक पादरी है। उसके जैसे शरणार्थियों के लिए जिन्होंने एक नया घर पाया है, वह कहते हैं, शरणार्थी के रूप में मेरी कहानी कठिन परीक्षा घटित है, एक सेवक के रूप में नेतृत्व करने के लिए। अपनी गवाही में टून ने निर्गमन 15:2 में मूसा के गीत का हवाला दिया, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और आज वह हमारा भी है। परमेश्वर के लिए आपके पास क्या प्रश्न है? परमेश्वर अपना वचन पूरा करेगा, इस बात पर आप कैसे भरोसा रख सकते हैं? हे स्वर्गीय पिता, मैं हमेशा आप पर भरोसा कर सकता हूँ। मुझे क्षमा करें जब इस सत्य से मेरी नज़र हट जाती है। आमीन।